Hello friends, welcome back to my channel. तो we have learned about the external structure of heart. theory part हमने पढ़ लिया है. अब बारी है you can see the drawing section की. So now in this session you can see हम लोग step by step देखेंगे कि heart को ventral side से और dorsal side से कैसे accurately बनाते हैं. तो उसमें सबसे पहले we will start with the ventral view, मतलब सामने से heart जब आप draw करेंगे तो कैसे देखेगा. You can see with the simplest you can see drawing. तो सबसे पहले आपको हार्ट का एक आउटलाइन तैयार करना है. दिस इज द आउटलाइन ऑफ द हार्ट जिसे आपको प्रैक्टिस करना है. तो अगर ये शेप आपने परफेक्टली कैन सी वर्ड ड्रॉ कर लिया तो आपका आधे से ज्यादा काम यू कैन सी कंप्लीट होगा. तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द हार्ट. एंड एज वी नो हार्ट जो है इंटरनली पार्टीशन रहता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ सेप्टम मस्कुलर यू कैन सी व्हाट सेप्टम. बाहर से ये पार्टीशन दिखता है इन द फॉर्म ऑफ ए फरो. तो ये हो गया आपका वर्टिकल फरो जिसको वर्टिकल सल्कस भी कहते हैं. तो सल्कस इज अ फरो और डिप्रेशन जिसे हार्ट जो है अभी डिवाइड हो गया है इनटू टू साइड्स. तो ये हो गया राइट साइड और ये हो गया आपका व्हाट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. ओके, सो तो विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल sulcus the heart has been divided into the two sides, the right and the left. Okay, now फिर the heart is also divided into you can see upper and lower chamber with the help of another partition internally जिसको ट्रांसवर्स सेप्टम कहते हैं. और बाहर से वहां पे आपको एक फरो दिखेगा. इस फरो को तो हम लोग क्या नाम देंगे. नेचुरली ये ट्रांसवर्स अक्रॉस जा रहा है तो इसका नाम होगा ट्रांसवर्स sulcus. तो द ट्रांसवर्स sulcus एंड द वर्टिकल sulcus इसने क्या किया है कि हार्ट को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ओके, तो इसके नाम अभी हम लोग देंगे. तो ये है आपका राइट ऑरिकल, ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल, दो अपर सुपीरियर यू कैन सी थिन चेंबर और ये नीचे के दो एज वी नो. तो नीचे के दो कौन है. ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर थिक पंपिंग चेंबर. तो ऑरिकल जो है वो ब्लड को कलेक्ट करेंगे और वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करेंगे. ओके, तो आपका इनिशियल ड्राइंग यू कैन सी हो गया है कंप्लीट. अब बारी है ड्रॉ करने की ब्लड वेसल. तो सबसे पहले वो ब्लड वेसल आपको ड्रॉ करना है जो ब्लड को हार्ट में लाता है. तो वो सारे ब्लड वेसल ऑरिकल में आके यू कैन सी ज्वाइन होते हैं पीछे से. तो उसको भी सीक्वेंस में ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले जो ब्लड वेसल राइट ऑरिकल में आते हैं उसको ड्रॉ करना है. तो राइट ऑरिकल में एक ब्लड वेसल आता है ऊपर से विच इज द लार्ज वेन. इसके लिए आपको जो साइज है डायमीटर आपको ध्यान देना है. एंड दिस vein large vein is bringing the blood from the upper part of the body जिसमें आपका हेड आता है, का ब्रेन आता है, शोल्डर आर्म और नेक रीजन आता है. तो इस ब्लड वेसल को कहते हैं सुपीरियर. सुपर मतलब ऊपर, ऊपर से आने वाला ब्लड वेसल सुपीरियर वीना कावा या इसको प्री कैवल भी कहते हैं. इज ऑल्सो कॉल्ड प्री कैवल. तो ये अपर रीजन से ला रहा है तो नेचुरली नीचे से भी नेचुरली लाने वाला ब्लड वेसल चाहिए. तो दिस इज द ब्लड वेसल जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आएगा. तो इस ब्लड वेसल का फिर नाम नेचुरली वेरी ऑब्वियस है. ये अगर सुपीरियर है और ये भी डिऑक्सिन ब्लड लेके आ रहा है तो इस ब्लड वेसल का नाम हम लोग रखेंगे इंफीरियर. इंफीरियर मतलब लोअर साइड, इंफीरियर वीना कावा. और अगर ये प्री कैवल है तो इस ब्लड वेसल का फिर नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा पोस्ट कैवल. ओके, तो राइट ऑरिकल रिसीव्स द डिऑक्सिन ब्लड यू कैन सी फ्रॉम अपर रीजन ऑफ द बॉडी जिसमें हेड शोल्डर आता है और फिर अब्डोमिनल लेग से नीचे से आ रहा है. और हार्ट का खुद का जो ब्लड वेसल है वो पीछे से एंटर करता है. ओके, तो उस ब्लड वेसल को कोरोनरी साइनस कहते हैं. तो वो यहाँ पे हम लोग दिखा नहीं सकते. डॉर्सल व्यू में आपको यू कैन सी हम लोग दिखाएंगे. नाउ
तो आफ्टर यू कैन सी वी हैव सीन राइट ऑरिकल को जो तो ब्लड मिला है वो विना कावा से मिला है, तो लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स द ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो यहाँ पे लेफ्ट लंग है, यहाँ पे राइट लंग है, तो लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स oxygenated blood from both the lungs with the help of veins। तो दो वेसल लेफ्ट लंग से आ रहे हैं, तो ये दो ब्लड वेसल यू कैन सी लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, and they're bringing oxygenated blood from the lungs, and that's why लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, इसके लिए इसका नाम पड़ जाएगा आपका लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स जो दो है, तो दे आर ब्रिंगिंग द यू कैन सी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग। सिमिलरली अभी राइट साइड से, राइट लंग जो है वहां से भी दो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लेके आएंगे, एक ये है और ये एक दूसरा। although you can see it appears that ये दोनों ब्लड वेसल राइट ऑरिकल में कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं, ये दोनों ब्लड वेसल लेफ्ट ऑरिकल में कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इसके लिए आपको नेचुरली शेडिंग करना पड़ेगा। तो ये दोनों ब्लड वेसल भी ऑक्सीजन जो है वो लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लड, एंड सिंस दे आर कमिंग फ्रॉम द राइट साइड दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, राइट पल्मोनरी। तो पल्मोनो मतलब व्हाट, रिलेटेड टू लंग्स, तो राइट से आ रहे हैं, तो राइट पल्मोनरी वेन्स, और ये भी कितने हैं, दो है। ओके, तो दो लेफ्ट साइड से, दो राइट साइड से। तो इस तरह हमने कंप्लीट कर दिया। यू कैन सी वो ब्लड वेसल जो हार्ट में यू कैन सी ब्लड लेके आ रहे हैं। ओके, सो राइट ऑरिकल रिसीव द डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द टू लंग्स। अब हमें ड्रॉ करना है वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से लेके जाएंगे। तो दे आर आर्टरीज, दे आर द मेजर आर्टरीज, उनको आयोर्टा कहते हैं। और ये आयोटास जो है वो वेंट्रिकल से अराइज होते हैं। तो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से दो मेन धमनियां, ये आर्टरीज, मेजर आर्टरीज को धमनियां कहते हैं, वो निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं, कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। ओके, एक्यूरेटली अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले देखते हैं राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलता है वो कहाँ जाता है। तो कहाँ जाएगा, देखिए राइट ऑरिकल में जो ब्लड आया वो डीऑक्सीजन ब्लड है, वो ब्लड राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में डाल देता है। और राइट वेंट्रिकल का काम है इस ब्लड को, डीऑक्सीजन ब्लड को लंग्स में भेजना। तो राइट वेंट्रिकल के अपर रीजन से, इस पॉइंट से यू कैन सी एक ब्लड वेसल निकलता है, और आपको अभी एक टी जैसा यू कैन सी ब्लड वेसल दिखाना है। देखिए कैसा टी जैसा आपको ब्लड वेसल दिखाना है। देखिए ये बन गया आपका टी जैसा ब्लड वेसल। अब ये जो ब्लड वेसल है इसका अभी ये जो लाइंस है, अननेसेसरी लाइंस, को रब कर देना है, और ये तैयार हो गया आपका वो ब्लड वेसल। दिस इज द ब्लड वेसल विच इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। इसके लिए इसको नाम देंगे हम लोग पल्मोनरी आयोर्टा, पल्मोनरी आयोर्टा, या उसको पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं। तो ट्रंक क्यों, जैसे ये पेड़ का मेन तना है उसमें से दो ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो उसमें से दो ब्रांचेस निकलते हैं। ये है आपका लेफ्ट, सॉरी दिस इज योर यू कैन सी राइट, एंड दिस इज द लेफ्ट ब्रांच। और ये डीऑक्सीजन ब्लड जो है, तो इस ब्लड वेसल में डीऑक्सीजन ब्लड रहेगा जो लंग्स में जाएगा, इसके लिए ऑक्सीजनेशन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको टी जैसा यू कैन सी एक शेप बनाना है। ओके, दैट्स इनफ। और इसको हम लोग हल्का सा शेड करेंगे। This much is enough. Now, अब हार्ट से निकलने वाला जो मेन यू कैन सी ब्लड वेसल है, जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अभी पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा, वो कौन है? क्योंकि देखिए लेफ्ट ऑरिकल के पास ऑक्सीजन आ गया है, तुम लोग इधर मार्क कर सकते हैं। लेफ्ट ऑरिकल जो है रिसीव्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है। ओके, और आपका राइट ऑरिकल रिसीव करता है डीऑक्सीजन ब्लड, तो वो राइट वेंट्रिकल यू कैन सी में ट्रांसफर करता है। ओके, दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन। नाउ तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो ऑक्सीजन वाला ब्लड कलेक्ट हुआ उसको वो पूरे बॉडी में पंप कर देगा। ओके, और उसके लिए उसको मेन यू कैन सी ब्लड वेसल निकालना है। तो ये ब्लड वेसल अराइज होता है इस पॉइंट से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के यू कैन सी
राइट साइड से अराइज होता है, तो इसका ये बेस है, दिस इज द बेस। फिर वो इस पल्मोनरी ट्रंक के नीचे से यू कैन सी ट्रेवल करके कर्व लेता है या टर्न लेता है। तो कैसा दिखेगा, ये देखिए अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इतना सेगमेंट ये बन गया। तो अभी ये सेगमेंट दिखा नहीं सकते, इसके ऊपर नीचे से जा रहा है, तो यहां से फिर वो टर्न होगा लाइक दिस। लाइक दिस। तो ये जो ब्लड वेसल अभी हम लोग देख रहे हैं, ओके। अब ये अननेसेसरी लाइंस कौन से है देखिए, वो है पहला ये आपको रब कर देना है, और फिर यू कैन सी फेयर कर दीजिए। तो पल्मोनरी आयोटा जो है उसका भी शेप प्रॉपर आ जाएगा, ओके ना। अभी स्टर्न वाले जो कैन सी ब्लड वेसल है, इसको हम लोग कहते हैं दिस ब्लड वेसल, जो मुख्य धमनी हार्ट से निकलने वाली है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है सिस्टमिक आयोर्टा। तो ये है बॉडी के हर सिस्टम तक जाने वाला यू कैन सी ब्लड वेसल, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, ओके। और इस सिस्टमिक आयोटा के 3 सेगमेंट है, तो सेगमेंट देखते हैं, नाम देखेंगे। ये है पहला सेगमेंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दूसरा सेगमेंट जो कर्व हो रहा है, और ये तीसरा सेगमेंट जो अभी पीछे जाएगा, और पीछे जाने के बाद इट विल रन पैरेलल टू द इंफीरियर वीना कावा, और ऑक्सीजन को लोअर बॉडी पार्ट्स में क्या है सप्लाई कर देगा। तो यही टर्न होके यहां पे जाता है, ओके। तो फिर अभी हर सेगमेंट को नाम देंगे। तो ए जो है ए जो है ये सेगमेंट कहलाता है असेंडिंग, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला असेंडिंग आयोर्टा। जो टर्न वाला पार्ट है उसको कहते हैं सिस्टमिक आर्क मतलब क्योंकि ये कर्व हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो ये बैक साइड में जा रहा है। और सी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको कहते हैं डिसेंडिंग आयोर्टा, और वो बैक साइड में चला गया है, ओके। हमारे बैकबोन के जस्ट पीछे रन करता है, तो इसके लिए इसको डॉर्सल आयोर्टा भी कहते हैं। तो ये तीनों मिलके आपका जो है तैयार हो जाता है, आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका हो गया सिस्टेमिक आयोर्टा। तो ये जो नीचे वाला ब्रांच है, इस ब्रांच को हम लोग नाम दे सकते हैं, ये है डॉर्सल आयोर्टा, ओके स्टूडेंट्स ना। तो इस तरह हमारे कैन सी मेन ब्लड वेसल हो गए। अभी ये जो डॉर्सल आयोर्टा है, इसका भी ऊपर की तरफ जब वो टर्न लेता है, जो आर्क वाला पार्ट है, उसमें से 3 ब्रांचेस निकलते हैं, 3 ब्रांचेस निकलते हैं। जो अपर पार्ट और शोल्डर में जो है ब्लड सप्लाई करते हैं, इसको हम लोग नंबर देते हैं, फिर नाम लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो पहला जो ब्रांच जा रहा है, ओके, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रैंकियो, मतलब आपके आर्म्स, ब्रैंकियो, और हेड रीजन में ये ब्लड सप्लाई करेगा सिफेलिक आर्टरी। फिर सेकेंड वाला जो है उसको कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड। और जो थर्ड है उसको कहते हैं लेफ्ट क्लैविकल आर्टरी, और सॉरी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ओके। क्योंकि आपका जो क्लैविकल है उस यू कैन से डायरेक्शन में ये जाता है, ओके, जो आपका कॉलर बोन है। तो इस तरह हमारे कैन से हार्ट के 4 चेम्बर्स, उसके सारे ब्लड वेसल अभी कंप्लीट हो गए। अब हार्ट के सरफेस पे, हार्ट के लिए यू कैन सी खुद का जो यू कैन सी ब्लड वेसल्स है, उसका भी एक नेटवर्क रहता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये जो मुख्य धमनी आपको दिख रही है, मुख्य धमनी का यू कैन से असेंडिंग पार्ट, इसमें से 2 ब्रांचेस निकलते हैं, और ये 2 ब्रांचेस जो है
ये आपका ट्रांसवर्स सल्कस से गुजरते हैं। तो ये आपका हो गया आपका लेफ्ट, और यहां से हो गया आपका वार्ड राइट, और इसमें से फिर आपका दो मेन ब्रांच जो है ब्लड को हार्ट के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लाइक दिस, क्योंकि हार्ट ऑल्सो रिक्वायर्स ब्लड फॉर इट्स फंक्शनिंग। आर्टरीज में भी नेचुरली अयोर्टा में भी नेचुरली ब्रांचेस होते हैं। तो इन सब यू कैन सी ब्लड वेसल्स को जो हार्ट के सरफेस पे हार्ट के टिश्यूज तक यू कैन सी ब्लड सप्लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड कोरोनरी वेसल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपका यू कैन सी वेंट्रल व्यू ऑफ द हार्ट हो गया है कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने यू कैन सी ना वेंट्रल व्यू ऑफ द हार्ट का ड्राइंग कंप्लीट किया है। अब बारी है हार्ट का डोर्सल यू कैन सी व्यू का डायग्राम। तो जस्ट इमेजिन कि आप हार्ट को देख रहे हो, यही हार्ट आपको अभी उल्टा करके दिखाना है। ओके, तो अगर आप इसी हार्ट को यू कैन सी जो ड्राइंग है उसको उल्टा करेंगे तो फिगर सब यू कैन सी मिरर इमेज की तरह हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले जब डोर्सल व्यू हम लोग बनाएंगे अभी, तो उसमें यहाँ पे बनाएंगे डोर्सल व्यू। तो इसमें इस पोर्शन में डोर्सल व्यू, और इसमें यू कैन सी लेबलिंग पार्ट अभी आपको करना है। ओके, तो वो पार्ट जो कैन सी वेंट्रल व्यू में नहीं दिख रहा है वो मैं यहाँ पे शो करूंगा। बाकी सब लेबल आप खुद कर सकते हो। जस्ट इमेजिन करना है कि इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो सारे के सारे ब्लड वेसल जो राइट साइड में वो लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट में हो जाएंगे। ओके, और क्लियरली दिखेगा कि अभी ये जो ब्लड वेसल दिख रहे हैं आपको पीछे से आ रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको हार्ट का अभी आउटलाइन ड्रॉ करना है। जैसे जो आउटलाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसको अभी क्या कीजिए, रिवर्स कर दिए मिरर की तरफ। तो कैसा आउटलाइन दिखेगा आपको? आउटलाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस, इजंट इट? ये आपको आउटलाइन बनाना है। ये हो गया आपका डोर्सल साइड से हार्ट का आउटलाइन। ओके, तो हियर आल्सो यू कैन सी द सर्कस आपको दिखेगा। ये आपका वर्टिकल सर्कस और ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो फिर ये कौन है? ये है आपका राइट ऑरिकल, यानी कि राइट ऑरिकल अभी यू कैन सी साइड चला गया है। लेफ्ट ऑरिकल हमारे लेफ्ट साइड में आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल जो हमारे राइट साइड में चले जाएगा, इजंट इट? तो ये हो गया आपके चारों चेंबर्स अलॉन्ग विद यू कैन सी व्हाट सर्कस दिख रहा है आपको। ठीक है, अब सेम उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस से यहाँ पे हमने ब्लड वेसल ऐड किए थे, तो उसी सीक्वेंस में आपको वहां पे ब्लड वेसल ऐड करना है। तो देखिए राइट ऑरिकल में ऊपर से ही जो ब्लड वेसल आ रहा है सुपीरियर वेना का, वो तो इधर आ रहा है, तो ये ऊपर से आ रहा है। और राइट ऑरिकल में इट विल यू कैन सी ड्रेन द ब्लड। तो ये लाइन आपको मिस करनी है, तो इसको मैं भी शॉर्ट से लिख सकता हूँ। ये ब्लड वेसल कौन है? सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा। ओके, तो उसी तरह नीचे से जो ब्लड वेसल आ रहा है ये, तो वो यहाँ पे एंटर करता है, नीचे से आने वाला ब्लड वेसल। So this is bringing the deoxygenated blood from the lower side। तो ये है आपका what inferior vena cava। ओके, तो आपका राइट ऑरिकल का आ गया। और मैंने आपको बताया था कि हार्ट का जो खुद का जो खून है, ओके, वो अल्टीमेटली राइट ऑरिकल में एंटर करता है। तो वो ब्लड वेसल जो होता है वो इस सल्कस में रहता है। तो दिस इज दैट सल्कस, और उसका ओपनिंग यहाँ पे इस पॉइंट पे वो ओपन होता है। तो ये जो ब्लड वेसल है, ओके, तो हार्ट का यू कैन सी डिऑक्सिजन ब्लड कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में ट्रांसफर करता है। तो इसको कहते हैं कोरोनरी, कोरोनरी साइनस। तो इसमें से जो ब्रांचेस ब्लड वेसल के निकलते हैं वो लास्ट में ड्रॉ कीजिए। ठीक है, नाउ फिर आपका नाउ तो ये राइट ऑरिकल हो गया। अभी लेफ्ट ऑरिकल को देखिए, दो ब्लड वेसल लेफ्ट से और राइट से यू कैन सी ब्लड लेके आ रहे हैं, तो उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये दो ब्लड वेसल देखिए, ये दो ब्लड वेसल यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल, जैसे आप यू कैन सी
किसी बॉक्स में पाइप जोड़ रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए ये पीछे से कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट, और ये दोनों जो है नेचुरली राइट साइड आने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको ये पूरा यहाँ से दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर देंगे इस पाइप को, ये पाइप फिर आपको ऐसा दिखेगा, ये पहला और ये वाट दूसरा, तो ये 4 हो गए आपके वाट पल्मोनरी वेन्स, ये चारों आपके पल्मोनरी वेन्स है। पल्मोनरी वेन शॉर्ट में मैंने लिखा है पीवी। ओके, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ये है पल्मोनरी वेन्स। ओके, अब जो ड्राइंग आपको दिखानी है वो ये है, ये दोनों ब्लड वेसल अभी कैसे दिखाएंगे। तो उसमें सबसे पहले ये जो टी वाला यू कैन सी व्हाट ब्लड वेसल है, पल्मोनरी आयोटा, इसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो टी आपको कैसे दिखाना है, ध्यान से देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस जगह पे आपको सबसे पहले यू कैन सी ऐसा पाइप जैसा दिखाइए, और इस जगह से ऐसा टर्न दिखाना है। तो ये बाकी का यू कैन सी पार्ट अननेसेसरी लाइंस आपको निकाल देना है। So this represents the pulmonary aorta. Okay, एक पाइप बनाइए, और पाइप बनाने के नेचुरली ऊपर से थोड़ा सा हिल जैसा स्ट्रक्चर बनाए। तो दिस इज द टर्न पार्ट, ये जो टर्न वाला पार्ट हो रहा है वो इधर से दिख रहा है। अब वो ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल अभी आपको दिखाना है लास्ट में। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, ये पूरा कर्व्ड पार्ट नहीं दिखाएंगे। जस्ट इमेजिन मैंने अभी यहाँ से अगर कट कर दिया, इस पॉइंट से अगर कट कर दिया, तो आपको ये ब्लड वेसल दिखेगा यहाँ पे लाइक दिस। ओके, और वो टर्न होके आ रहा है, तो सिंपल आपको ऐसा कर्व दिखाना है, पीछे से वो टर्न होके आ रहा है। ये जो ब्लड वेसल है टर्न होके आ रहा है पीछे से, ये है आपका सिस्टमिक आयोर्टा, सिस्टमिक आयोर्टा। ओके, तो इस तरह से आपका डोर्सल व्यू भी हो गया कंप्लीट। खाली अभी ये जो कोरोनरी साइनस है, इसमें से आपको यू कैन सी कोरोनरी ब्लड वेसल्स दिखाने हैं जो हार्ट के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। सो नाम देना है कोरोनरी वेसल्स। Then by this you can see we have completed the external structure of the heart. Okay, तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में हमने देखा कि वेंट्रल साइड से हार्ट और डोर्सल साइड से हार्ट में कौन से पार्ट है और किस तरह वो कैन सी वो अपने अपने पोजीशन में कनेक्टेड है. ओके, so I hope you can see this video will help you. Okay, so next time you can see we will study how to draw the you can see internal structure of the heart by vertical section. Okay, till then, bye.